आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कोणीय संवेग के भौतिक अर्थ व ज्यामितीय अर्थ की स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए। तो जैसे कि कोणीय संवेग के लिए बात कर रहा है, उसके भौतिक अर्थ की बात कर रहा है, तो जैसे कोई गतिशील वस्तु है, गतिशील वस्तु किस प्रकार हो सकती है? गतिशील वस्तु है, ठीक है। अब ये दो प्रकार से हो सकती है। एक तो हो सकती है कि यहाँ पर एक वस्तु है हमारी m द्रव्यमान की और वो v वेग से गतिमान है, एक रेखीय गति कर रही है, ठीक है, v वेग से, तो इसको हम कहते हैं रेखीय गति। और अगर ये ही वस्तु क्या कर रही होती है कि एक वृत्त में चक्कर लगा रही होती है, तो इसे हम कहते हैं घूर्णन गति, ठीक है। तो ये वस्तु अगर m द्रव्यमान की है और v वेग से यहाँ पर चल रही है या फिर v चाल से चल रही है, इस प्रकार यहाँ पर परिवर्तित हो रही है चाल, यहाँ पर वेग, ठीक है, तो ये हमारी घूर्णन गति कहलाती है। तो ये कौन सी होगी? रेखीय गति। और यहाँ पर एक गति होगी घूर्णन गति, घूर्णन गति, घूर्णन गति। तो जब वस्तु यहाँ पर रेखीय गति करती है, तो उस समय जब इसके एक गतिशील वस्तु का गुणधर्म है रेखीय संवेग, जो कि होता है P बराबर m गुना v, ठीक है, ये होता है रेखीय संवेग। तो P गुना v, P बराबर हमारा m गुना v होगा, ये रेखीय संवेग हो गया। अब इस रेखीय संवेग में अगर मैं परिवर्तन करना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर बल लगाना पड़ेगा, विपरीत दिशा में या फिर किसी भी दिशा में, ठीक है, किसी भी दिशा में बल लगाता हूँ तो इसका क्या होता है? संवेग में परिवर्तन आता है, अंतिम संवेग हमारा परिवर्तित होता है इस बल के कारण। तो ये गुणधर्म किसका हो गया? एक रेखीय संवेग का गुण, यहाँ पर रेखीय गति का गुणधर्म हो गया हमारा रेखीय संवेग, और घूर्णन गति का यहाँ पर गुणधर्म हो गया, एक गतिशील वस्तु है तो उसका गुणधर्म हो गया, ठीक है। तो कोणीय संवेग का भौतिक अर्थ क्या है कि ये गतिशील वस्तु का एक गुणधर्म होता है, ठीक है, गुणधर्म होता है। अब इसको देखो, जैसे कि हम बात करते हैं कि ग्रहों की गति की बात कर लेते हैं, तो एक सूर्य हमारा यहाँ पर हो गया और ग्रह यहाँ पर इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, या फिर सूर्य जो चंद्रमा होता है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो ये सब जो ग्रहों की गति होती है, ग्रहों की गति, ये इसका भौतिक अर्थ हो गया, ठीक है। ग्रहों की गति जो होती है वो घूर्णन गति होती है, ठीक है, तो ये भौतिक अर्थ हो गया। उस समय हम कोणीय संवेग का उपयोग करते हैं। तो अब कोणीय संवेग की ही बात हो रही, तो कोणीय संवेग यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग जैसे कि हम बात करते हैं कि एक वस्तु है जो कि m द्रव्यमान की है, कुछ m द्रव्यमान की यहाँ पर वस्तु है और वो v वेग से चलायमान है, ठीक है, v वेग से चलायमान है। अब क्या होता है कि मान लिया कि हमारे पास एक बिंदु है। अब ये बिंदु से अगर हम देखें तो ये वस्तु कुछ इस प्रकार यहाँ पर इसकी स्थिति सदिश होगा, r सदिश, ठीक है। तो ये वस्तु क्या है कि mv संवेग से चल रही थी आगे की तरफ। अगर ये सीधी रेखा किस प्रकार होती है इसकी? ये होती, ठीक है, सीधी रेखा ये होती, या फिर मैं कहूँ कि इसकी क्रिया रेखा ये होती, ठीक है, इस संवेग की। तो mv संवेग है और उसकी क्रिया रेखा हमारी ये है। अगर मैं संवेग का आघूर्ण लेता हूँ, संवेग का आघूर्ण, तो संवेग का आघूर्ण हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? संवेग का आघूर्ण, कौन से संवेग का आघूर्ण? रेखीय संवेग का आघूर्ण। तो रेखीय संवेग का अगर आघूर्ण लेते हैं, जैसे कि mv का मैंने क्या लिया यहाँ पर? आघूर्ण लिया, ठीक है। तो mv का आघूर्ण किस प्रकार लेते हैं? r क्रॉस p होता है हमारा, वैसे तो r सदिश ये हो गया और p सदिश हमारा ये हो गया, ठीक है, p सदिश हमारा वेग की दिशा में हो गया, तो p सदिश इस प्रकार लिखते हैं। ये हमारा क्या होता है? l सदिश, मतलब कि कोणीय संवेग बराबर कोणीय संवेग। तो ये इसका ज्यामितीय अर्थ हो गया, ठीक है। तो एक वस्तु है, वो क्या करेगी कि इसको घुमाएगी, इस वाले बिंदु को घुमाएगी, ठीक है। मैंने क्या किया कि एक यहाँ पर छड़ ले ली, उस पर मैं कुछ इस प्रकार, यहाँ पर मेरा संवेग है, उसको यहाँ पर ये क्या करेगा? इस प्रकार इसको घुमाएगा, इस बिंदु को, ठीक है। तो ये चारों ओर इस प्रकार घुमाएगा, तो ये कोणीय संवेग हो गया इसका, ठीक है। या फिर मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता था, यहाँ से मैं सीधी दूरी जो लिखूंगा वो कितना हो गया? मान लिया कि थीटा कोण पर है एक दूसरे से, ये अगर ये एक दूसरे से थीटा कोण पर है, ठीक है, ये थीटा कोण होगा, इसका थीटा कोण पर है, तो ये भी तो हमारा थीटा कोण पर होगा। और अगर ये वाला थीटा कोण पर है, सॉरी, ये वाला थीटा नहीं होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है, तो ये वाला थीटा हो जाएगा, ये वाला थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? p साइन थीटा। और इसी से हमारा यहाँ पर r क्रॉस p निकल के आता है, ठीक है, तो कोणीय संवेग हो गया। तो ये इसका ज्यामितीय अर्थ और भौतिक अर्थ हो गया हमारा कि कोणीय संवेग क्या होता है। इसकी व्याख्या मैंने कर दिया, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।